Hello friends, welcome to my channel Study My Way. This is Shruti Verma here with a new topic, electric circuit. Electric circuit is very important topic in physics. This is very interesting topic. In this video I will discuss about electric circuit here. I hope my video will be beneficial for you. Let's start this topic with the content first, okay? ये हमारे कंटेंट्स हैं जिनमें हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके बाद इसके टाइप्स पढ़ेंगे जो कि कंप्लीट सर्किट और क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट है। देन फ्यूज्ड बल्ब पढ़ेंगे, स्विच पढ़ेंगे एंड द लास्ट वन इज एडिंग ए स्विच टू द इलेक्ट्रिक करंट। हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट में स्विच को किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं इस्तेमाल। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इसमें हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। An electric circuit is a path along which electricity is produced. It means, in another way, we can say that an electric circuit is a path for transmitting electric current. Then what is electric current? Electric current is a flow of electrons. Flow of electrons means flow of electric charges. Okay? ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक सर्किट। as shown in this figure, flow of electrons is from negative terminal to the positive terminal. As a result, flow of electric current is from positive to the negative terminal. इस फिगर में हम देख रहे हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो कर रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक करंट की जो फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो है ये दोनों आपस में अपोजिट है, आपस में बिल्कुल भी सेम नहीं है, डिफरेंट है। ये जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास होती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड होती है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हो रही है और सर्किट जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये जो है इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है हमने देख लिया। इट इज ए पाथ फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरह से काम करती है। ये सारे स्टेटमेंट को हम पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रिक सर्किट को और भी बेहतर पढ़ेंगे इसके इमेज से। ये एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें कि कंपोनेंट्स क्या है, बल्ब है, ड्राई सेल है और कनेक्टिंग वायर्स है। यहाँ पे हम वायर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वायर क्या है, एक कंडक्टर है। कंडक्टर मीन्स ए मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इजीली। ये सारे इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। इस इमेज में हम देख रहे हैं कि ड्राई सेल के दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, और दूसरी साइड हम बल्ब को देख रहे हैं। इसमें क्या करते हैं कि ड्राई सेल के जो टर्मिनल है उसको हम बल्ब से कनेक्ट करते हैं। किससे करते हैं, वायर से करते हैं। जैसे ये कनेक्शन कंप्लीट होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होने लगती है, इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगती है और बल्ब जल जाती है, और इस तरह हमारी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके टर्मिनल को कैसे हम बल्ब से कनेक्ट करते हैं। इससे हम समझेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर को देख लें। बल्ब के स्ट्रक्चर को, ड्राई सेल के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। ये है स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। यहाँ पे हम देख रहे हैं ड्राई सेल के टॉपमोस्ट पॉइंट जिसे मेटल कैप और पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, इसे एनोड भी कहते हैं, और इसके बॉटम पॉइंट को मेटल डिस्क और नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड भी कहते हैं। दूसरी साइड हम देख रहे हैं बल्ब में दो इम्पॉर्टेंट इसके स्ट्रक्चर में है, फिलामेंट और बेस, क्योंकि इसे ही कनेक्ट करते हैं हम ड्राई सेल से कनेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्किट में ड्राई सेल के जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हम बल्ब के बेस से कनेक्ट करते हैं, ओके, और जो ड्राई सेल के जो नेगेटिव टर्मिनल है इसे हम बल्ब के फिलामेंट से कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्शन हम जैसे ही करते हैं, जो यहाँ पे देख रहे हैं हम, इस ड्राई सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हम बल्ब के बेस से कनेक्ट कर रहे हैं, इसके नेगेटिव टर्मिनल को हम बल्ब के फिलामेंट से कनेक्ट कर रहे हैं। ये कनेक्शन जैसे ही वायर के थ्रू कंप्लीट होती है, बल्ब जलने लगती है। बल्ब क्यों जलने लगती है, क्योंकि ये कनेक्शन कंप्लीट होते ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, और हमारी इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाती है और बल्ब जलने लगती है। यही तो है इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज ए वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जहाँ की हम ड्राई सेल और बल्ब के बीच कनेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं बाय यूजिंग कनेक्टिंग वायर्स। ये है इलेक्ट्रिक सर्किट। एक बार हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ओके। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए सेल, बल्ब एंड टू पीसेस ऑफ वायर। किसी भी सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में हम बल्ब, सेल और वायर का इस्तेमाल करते हैं।
कनेक्ट द बल्ब, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे कनेक्शन को इम्पोर्टेंट है इसमें बहुत। Connect the bulb to the positive and negative terminals of the cell by two pieces of wire. One end of the wire connected to the positive terminal of the cell and the other end of this wire is connected to the metal tip at the base of the bulb. One end of the second wire is connected to the negative terminal of the cell and the other end of this wire is connected to the metal case of the bulb. इसे हम इस इमेज में पहले ही बता चुके हैं। क्या करते हैं, ड्राई सेल के जो दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, और बल्ब के दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में दो इंपॉर्टेंट क्या है पार्ट, इसके फिलामेंट और बेस। तो क्या करते हैं, ड्राई सेल के जो टर्मिनल है उसको बल्ब से कनेक्ट करते हैं। किस तरह कनेक्ट करते हैं, ड्राई सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को बल्ब के बेस से हम कनेक्ट करते हैं और ड्राई सेल के जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे हम बल्ब के फिलामेंट से कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्शन कंप्लीट होते ही ऑन कनेक्टिंग द बल्ब बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल, द बल्ब लाइट से बल्ब जलने लगती है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट्स फिलामेंट। जैसे ही ये कनेक्शन कंप्लीट होती है बल्ब जलने लगती है, इट मींस इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास हो रही है और ये हमारी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है कंप्लीट होती है। यही है वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिसिटी की वर्किंग के बाद हम इलेक्ट्रिक सर्किट के टाइप को पढ़ेंगे। इसके दो टाइप्स है। फर्स्ट पहले हम पढ़ते हैं जो कि कंप्लीट और क्लोज सर्किट है। The electric circuit in which there is no gap in the connections between the terminals of the cell, wires and bulb is called a complete circuit. अब bulb lights up when the circuit is complete or closed. इसमें क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें कि गैप ना हो, किसी भी तरह से लीकेज ना हो, कनेक्शन ना हो, वायर के थ्रू जो कनेक्शन वो कंप्लीट हो रही है, तो क्या होता है, बल्ब जलने लगती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से फ्लो करती है, तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट और क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, जहाँ पे बल्ब जलती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो कैसे होती है, पॉजिटिव टू द नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो क्या हो रही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इट मींस ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को समझने के लिए। इसी से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंप्लीट और क्लोज्ड होती है। ओके, अब इसके अदर टाइप को देखेंगे जो कि ओपन सर्किट है। The electric circuit in which there is a gap in the connections between the terminals of the cell, wires and the bulb is called an open circuit. ये क्या है, ओपन सर्किट इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट से ये जस्ट अपोजिट है। क्लोज में किसी भी तरह से गैप नहीं है, किसी भी तरह से डिफेक्ट नहीं है, और ओपन में क्या होती है, अगर गैप है कनेक्शन में और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, बल्ब नहीं जलती है, इसका मतलब ये जो सर्किट है, हमारी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो इनकम्प्लीट है और इसे हम ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट भी कहते हैं। अब इस तरह से हम इलेक्ट्रिक सर्किट के टाइप्स को पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूज्ड बल्ब। फ्यूज्ड बल्ब को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं, समझते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है। किसी भी कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट में कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, कम सर्किट हमारी कंप्लीट है, फिर भी बल्ब नहीं जलती। इस केस में क्या प्रॉब्लम है, इस केस में ये होता है कि बल्ब जो होती है, बल्ब के स्ट्रक्चर को एक बार देखकर हम बेहतर समझते हैं। बल्ब में जो फिलामेंट है अगर ये टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो क्या होता है, कनेक्शन हमारी कंप्लीट नहीं होती और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास नहीं कर पाती, इस वजह से बल्ब नहीं जलती और इसी बल्ब को हम कहते हैं फ्यूज्ड बल्ब। ये हमारे लिए यूजलेस होती है। When the filament of the bulb gets broken, the bulb is said to be fused. जब हमारी बल्ब की जो फिलामेंट है वो टूट जाती है तो उसे ही हम कहते हैं फ्यूज्ड बल्ब। ओके, अब फ्यूज्ड बल्ब के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है स्विच। स्विच क्या है? A switch is a simple device which breaks a circuit or completes a circuit as desired by us. A switch works by opening and closing a gap in an electric circuit. स्विच क्या है? स्विच एक तरह से कंट्रोल बटन है हमारे लिए। इसे हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। इस फिगर को एक बार हम, इस इमेज को हम देख रहे हैं जिसमें कि ये ऑन और ऑफ बटन, ये हमारी यही तो स्विच है। इसमें हम जब हम ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस होने लगती है, बल्ब जल जाती है, और जब इसे हम ऑफ करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है, बल्ब नहीं जलती है। इसे हम कहते हैं स्विच। इसे हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जब हम इसे ऑन करते हैं तो इट मीन्स हम बल्ब जलने लगती है, जब इसे ऑफ करते हैं बल्ब नहीं जलती है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ये सारे कंट्रोल को हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। स्विच, इसे हम स्विच कहते हैं। वी कैन टर्न ऑन और ऑफ द बल्ब बाय यूजिंग स्विच इजीली। हम किसी भी बल्ब को ऑन और ऑफ
कर सकते हैं बाय यूजिंग स्विच आसानी से। ये है इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिक सर्किट में हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। ये इस वीडियो में लास्ट टॉपिक है। इसके साथ ही हमारी वीडियो यहाँ पे एंड हो रही है। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।